पास कर दिया, लेकिन the opposition has managed to convey a message to the whole nation that we are together. We'll be fighting the policies of this government to create polarization in the society. नहीं, मैं यही कहूँगा कि राज्यसभा से पारित हो गया और कल लोकसभा से और राज्यसभा में इस समय जो है इतनी रात में हम लोगों ने वोटिंग करके यहाँ निकले और विपक्ष ने पूरी एकजुटता से बिल का विरोध किया, उसमें संशोधनों की मांग की, जिन संशोधनों पे वो तैयार नहीं हुए, लेकिन अपनी बात पूरी शिद्दत से रखी। इसी संसद ने फार्म लॉज भी पास किए थे, बड़ी लंबी बहस हुई, बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन विपक्ष ने भी किया। सत्ता पक्ष के साथ दिक्कत क्या है ना, जो कि मैंने अपनी बातचीत में भी कही कि बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को है। एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे थे वो कतई उचित नहीं था। फिर भी आपने संख्या बल अर्जित करने की कोशिश की, हालांकि वो भी बहुत अच्छा संख्या बल तो राज्यसभा में नहीं है अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करें। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी भी लोगों के अंदर जो मन में असंतुष्टि है नागरिकों को, अगर उसको दूर नहीं किया तो इसका हश्र फार्म लॉज की तरह ना हो। मैं इस बिल पे 15 मिनट तक एक राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से बोला हूं। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि अनुच्छेद 26 के अंदर मैं समझता हूं, मानता हूं कि ये असंवैधानिक है। इसलिए क्योंकि उस समुदाय, उस धर्म के लोगों को इसमें स्वायत्ता, इसमें अधिकार क्षेत्र बहुत कम कर दिए गए हैं, मान्यता कम कर दी गई है, सरकारी नियंत्रण और तंत्र यंत्र बढ़ गए हैं और जो संवैधानिक गारंटी है अपने संस्थाओं को अपने आप चलाने की, वो बिल्कुल खत्म कर दी गई है, नष्ट कर दी गई है। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर जिद में, ईगो में इसको पास किया, पारित किया, तो इसमें चुनौती दी जा सकती है और बड़ा एक अहम अंदेशा है कि उच्चतम न्यायालय इसको स्ट्राइक डाउन करेगी, इसको असंवैधानिक करार करेगी। क्या भाई देखो, पारित तो हो गया है अब और बहुमत इतनी ज्यादा भी नहीं है, 128 उनके पक्ष में और 95 हमारे पक्ष में, और इससे साफ जाहिर है कि काफ़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया और इसकी राजनीतिक प्रभाव भी होगा। ख़ास तौर पे अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन को फ़ायदा भी होगा। लेकिन जो समाज में बंटवारे की राजनीति हो रही है उससे समाज का नुकसान होगा और देश का नुकसान होगा और भविष्य में ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो असली मुद्दे इस देश के सामने हैं वो ये मुद्दे नहीं है। इनसे गरीबी, इससे पारित होने से गरीबी नहीं हटेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी नहीं खत्म होगी और शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में महिलाओं के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये तो एक समझ लीजिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है। किसी तरीके से ये रोज के रोज अब चर्चाएं होंगी, संपत्ति, वक्फ की संपत्ति के प्रति विवाद पैदा होगा, रोज के रोज उसके बारे में अखबारें में होगा, फिर डिबेट होगी और ये चलता रहेगा और उनको ये समझते हैं कि इनको फायदा हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने किया ये सब। मैं यही कहूंगा कि राज्यसभा में जरूर पास हो गया, मगर कॉन्स्टिट्यूशनली इट विल बी चैलेंज बिफोर द कोर्ट्स और इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि कोर्ट में शायद दे विल नॉट बी एबल टू मस्टर द राइट सपोर्ट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली ये वीक बिल है। नहीं, किसी को फायदा नहीं है, सबको लॉस ही है, इसमें किसी को फायदा नहीं है। पास कर दिया, लेकिन द ऑपोजिशन हैज मैनेज्ड टू convey a message to the whole nation that we are together. We'll be fighting the policies of this government to create polarization in the society. दोनों सदनों के अंदर बहुमत था, तो ये उम्मीद पहले से थी कि शायद ये बिल पास हो जाएगा। हम लोगों को जो अपनी बात कहनी थी, वक्फ के अंदर जिस तरीके का गैर संवैधानिक विधेयक ये लेकर के आए हैं, भले ही वो पास हो गया है और आज उसे संवैधानिक होने का ये क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में है असंवैधानिक। हमने पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर के उन सब तथ्यों को रखा देश की जनता के सामने। अब बहरहाल आखिरकार तो ये डिमेरिट है एक लोकतंत्र की कि यहाँ नंबर ही महान है, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, यहाँ सिर गिने जाते हैं। सही बात गलत बात का कोई संज्ञान लिया नहीं जाता है
तो बिल पास हो गया है, बस यही मैं कह रहा हूँ। नहीं, सरकार का ये मैसेज है कि हम मुसलमानों की चूड़ी टाइट करेंगे। वो उनके छोटे नेता साफ साफ कह देते हैं, ये लोग घुमा फिरा के उसे संवैधानिक जामा पहना के और लिखत पढ़त में तरकीब के साथ कहते हैं। और उनके जो गली मोहल्ले के वर्कर हैं वो खुलेआम कहते हैं कि हम मुसलमानों की चूड़ी टाइट करेंगे। तो वो चूड़ी टाइट कर रहे हैं, यही उन